मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडेंट पर स्वागत करता हूं दोस्तों। ये ऑफलाइन बैच चलाई गई थी दोस्तों यूट्यूब में, जो बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स का था। ये जूनियर सीरीज के नाम से चलाया गया था और यह टेस्ट नंबर 9 है दोस्तों। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक का टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, जहाँ भी शेयर है ग्रुप है सभी जगह शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़े दोस्तों। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये 9वां टेस्ट का आज मैं दूसरा पार्ट लाया हूँ दोस्तों। पहला पार्ट इसका करवा चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरे पार्ट में 76 से लेकर 150 तक का प्रश्न हम लोग देखेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे दोस्तों। आप लोग भी करते चलिएगा, कितना आप लोग को आता है उसको देखते चलिएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्खनन का अर्थ है गहराई के साथ की गई खुदाई। बिल्कुल गलत है दोस्तों। खनन का अर्थ है ऊपरी परत की खुदाई, ये भी गलत है। हेमेटाइट को काला यस्क भी कहते हैं, ये भी गलत है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? तो एक भी कथन सत्य नहीं, सभी का सभी कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। उत्खनन का अर्थ होता है, उत्खनन का अर्थ होता है ऊपरी परत की खुदाई, ठीक है। और खनन का अर्थ होता है कि गहराई तक खुदाई। खनन का अर्थ होता है गहराई के साथ की गई खुदाई खनन कहलाता है, और उत्खनन ऊपरी परत की खुदाई, ठीक है। और हेमेटाइट को काला यस्क भी कहा जाता है, नहीं, मैग्नेटाइट को, जो Fe3O2 को काला यस्क कहा जाता है। ब्लैक और किसे कहते हैं? मैग्नेटाइट को, ठीक है। तो सभी का सभी कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 77 वाला प्रश्न की ओर। 77 में दिया गया निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह यस्क के हैं। ये कुछ गुण दिए हुए हैं, इससे आपको पता चलता है कि कौन सा लौह यस्क इसमें से वो होगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इसे अपसादी सैलों से प्राप्त किया जाता है। तो कौन से यस्क के बारे में कहा जाता है जो अपसादी सैलों के बारे में से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह पीले रंग का होता है, ठीक है, जिसे जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें 35 से 50% तक लोहे का अंश होता है। तो इस प्रकार के गुणधर्म कौन से लौह यस्क में पाए जाते हैं? तो ये प्रकार के जो गुणधर्म है लिमोनाइट, लिमोनाइट नामक लौह यस्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। लिमोनाइट 2Fe2O 3H2O इसका सूत्र है। 2Fe2O एंड 3H2O इसका सूत्र है लिमोनाइट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये चारों गुणधर्म लिमोनाइट में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 78 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया क्या 78 में है कि स्थल, स्थान और खनिज और के अधातु है रंगप्पो। रंगप्पो है जो कौन से स्थान पर पाया जाता है और कौन सा खनिज है रंगप्पो। तो इसमें उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है ये हमको देखना है। तो रंगप्पो है जो तांबा का यस्क है, तो ये ठीक है। जावर है सीसा का, और मुंगेर या गया अभ्रक का। तो इसमें से तीनों के तीनों जो कथन है सही है, तीनों के तीनों सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 79 नंबर प्रश्न की ओर। 79 में कहा गया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1975 को किया गया था। कब? वर्ष 1975 को एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, और नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों 80 नंबर प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट रीहैब्स का संबंध किस जानवर से है? प्रोजेक्ट रीहैब्स का संबंध हाथी से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हाथी से है। प्रोजेक्ट रिहैब्स है जो किस जानवर से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट रिहैब्स हाथी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 81 नंबर प्रश्न में, 81 में दिया गया है, कोई सूची दिया हुआ है, इसे मैच करना है, ठीक है। चलो मैच करने की कोशिश करेंगे। निग्रोटो, निग्रोटो क्या है? निग्रोटो ये क्या है? देखिए ये जो सूची दी हुई है प्रजातियां हैं और उसके क्षेत्र से मिलान करना है। कुछ प्रजातियों को उनके क्षेत्र से मिलान करने के लिए ये सूची दिया गया है। निग्रोटो कहाँ की प्रजाति है? निग्रोटो है जो कहाँ की प्रजाति है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें हम चलिए देखें, तो निग्रोटो है, निग्रोटो आपको अंडमान निकोबार क्षेत्र की प्रजाति है। कहाँ का? अंडमान निकोबार क्षेत्र की प्रजाति है निग्रोटो। प्रोटोस्ट्रियाड, प्रोटोस्ट्रियाड है असम। प्रोटोस्ट्रियाड कहाँ का है? ये मध्य भारत के कैलिबियाई कहाँ का है? तो आपको मध्य एवं दक्षिण भारत के
कहाँ? मध्य एवं दक्षिण भारत के प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मध्य एवं दक्षिण भारत के प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, मंगोलाइड हो गया आपको किस क्षेत्र में पाया जाता है भारत में? तो मंगोलाइड जनजाति है जो आपको कौन सा क्षेत्र में पाया जाएगा? असम तथा हिमालय क्षेत्र में मंगोलाइड जनजाति पाए जाते हैं। और नाडिक है जो उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में कौन है? नाडिक है। नाडिक उत्तर पश्चिम भारत के लोगों के लिए पाया जाता जनजाति है। यदि हम मैच करें 2 4 3 1 होगा। 2 4 3 1 किसमें है दोस्तों? सी नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 82 में दिया गया है कि भारत आने वाले प्रजातियों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो भारत में आने वाले प्रजातियों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहला प्रजाति जो भारत में आने वाला था वह निग्रो था। ये कौन थे? निग्रो था जो भारत में आने वाला पहला सबसे पहला प्रजाति था, निग्रो। ठीक है। और उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड आया था। उसके बाद कौन आया था? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। उसके बाद भूमध्य सागरीय और उसके बाद नार्डिक काल बना हुआ था। तो इस प्रकार यदि मैच करें 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 83 नंबर प्रश्न में। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया गया है थारू। थारू कहाँ की जनजाति है? ये मैच करना है। थारू कहाँ की जनजाति है? थारू देखिए ये जो दिया है मैच नहीं करना। इसमें निम्नलिखित जनजातियों की उसके क्षेत्र से संबंधित है, उसके क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में देना है। ये जो कुछ जनजातियां हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है उसके बारे में है। ठीक है। थारू है उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है। इनमें से जो जनजाति दी हुई है वो उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है। कौन कौन सी जनजाति उत्तरी क्षेत्र से है? तो इसमें यदि हम देखेंगे तो थारू क्या है? उत्तरी क्षेत्र से है। थारू हो गया, बुक्सा हो गया, जौनसारी हो गया और लहोटा हो गया। ये सब उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1 2 4 6 कौन कौन होगा? थारू, बुक्सा, जौनसारी और खंपा। ये क्या है? उत्तरी क्षेत्र से संबंधित जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 83 से 84 की ओर। 84 में क्या दिया गया है? 84 में निम्नलिखित ऐसे किन जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? बहुपति विवाह प्रथा कहाँ प्रचलित है? तो बहुपति विवाह प्रथा जो है इनमें से कौन सी प्रजाति में है? तो जौनसारी प्रजाति में बहुपति विवाह प्रथा जारी है। और यह उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी क्षेत्र में मिलते हैं। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 85 में जनजाति समूह में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति सम्मिलित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से कौन संबंधित है? ये जनजाति समूह दिया हुआ है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से जो संबंधित जनजाति है वो कौन होगा? वो हो जाएगा आपको संथाल, वो हो जाएगा आपको मारिया और भील। संथाल मारिया भील 1 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 86 नंबर प्रश्न की ओर। वन बंधु कल्याण योजना का आरंभ कब हुआ था? वन बंधु कल्याण योजना का आरंभ 28 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 28 अक्टूबर 2014 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे की ओर चलें तो इसमें दिया गया है भारत में पाए जाने वाले प्रजातियों में कौन से आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं? भारत में पाए जाने वाले प्रजातियों में कौन है जो आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं? तो आदिवासी जनजातियों में के अंतर्गत आने वाले प्रजाति कौन कौन है? तो वो है निक्रिटो और प्रो ऑस्ट्रेलियाइड और मंगोलियाइड। ये सब क्या है? निक्रिटो और मंगोलियाइड। प्रो ऑस्ट्रेलियाइड नहीं है। 1 और 3 है जो आदिवासी जनजाति में पाए जाने वाले जनजाति के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यदि ऑप्शन नंबर हम देखें 1 और 3 है तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मोरबंधिया, पहरावना व ताना विवाह पद्धति किस जनजाति से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मोरबंधिया परवाना टंगना विवाह पद्धति किस जनजाति से संबंधित है? यह जो है किस जनजाति से संबंधित है? यह प्रश्न दिया गया है दोस्तों। यदि इसको हम देखें तो ये जो है आपको किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ग्रासिया जनजाति से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों
इसमें 89 में ये भी मैचिंग किया गया। जनजाति है और राज्य है सहरिया, खरवा, सांसी और कोरबा। देखिए सहरिया जनजाति है जो आपको कहाँ पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति पाया जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति पाया जाता है। ठीक है, खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में खैरवार जनजाति। सांची, सासी जनजाति किस पाया जाता है, तो सासी जनजाति है जो आपको राजस्थान में पाया जाता है, सासी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और कोरबा जनजाति झारखंड में, कोरबा झारखंड। तो इस पर मैच करें तो क्या होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 3 4 2 1 कहाँ है, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है वो भील है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, भील है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 91 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से यदि हम देखें, कितना नंबर है, 90 हो गया, 91 नंबर प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न में क्या है, 91 में है कि चंदा समिति 1960 में जनजातीय समूह के मध्य कम विकसित समूहों को आदिम जनजाति समूह की अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया है। तो ए में ठीक है, कौन कितने कथन सत्य है इसके लिए। अच्छा, 2006 में भारत की सरकार ने पीटीजीएस का नाम परिवर्तन कर पीवीटीजीएस कर दिया, और पीवीटीजीएस से संबंधित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या छत्तीसगढ़ में स्थित है। यदि हम देखें तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 जो है कथन सत्य, बाकी सब कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ठीक है, तो इसका कथन देखें। इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कराया गया था, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कराया गया था। नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है दूसरा कथन, इसकी शुरुआत झारखंड के खूंटी से किया गया था। इसका लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूह का विकास करना है जो विभिन्न योजनाओं से वंचित रह गए हैं। तो कथन कितने कथन सत्य है, तो 1 2 3 तीनों कथन सत्य है, तीनों के तीनों कथन सत्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सूची 1 सूची 2 को फिर से हम मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, इसमें दिया गया है आगे मांगला तेल क्षेत्र। मांगला तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो मांगला तेल क्षेत्र है जो आपको, मांगला तेल क्षेत्र आपको किस क्षेत्र में स्थित है, तो मांगला तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कहाँ, राजस्थान में। और मुंबई हाई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई हाई महाराष्ट्र में है। अंकलेश्वर कहाँ है, अंकलेश्वर आपको गुजरात में पड़ जाएगा, अंकलेश्वर गुजरात में। सुरवा नदी घाटी असम में सुरवा नदी घाटी है। तो इस प्रकार यदि मैच करेंगे कौन सा हो जाएगा, 2 4 3 1। किसमें आंसर है दोस्तों, 2 4 3 है, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 94 नंबर प्रश्न में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें दिया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। ठीक है, ये कथन दिया है, इसके बारे में पूछा गया है, क्या परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में हुई, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा वर्ष 1956 में कार्यशील हुई, ये भी कथन सत्य है। और भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के तारापुर स्थापित किया गया था, तो ये भी कथन सत्य है। ठीक है, इसमें से कितने कथन सत्य हैं, तो हम यदि इसमें देखें दोस्तों सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 195 में।
94 95 नंबर प्रश्न में इसमें भारत में भूतापीय ऊर्जा को सर्वाधिक संभावनाएं किस स्थान पर है? भारत में भूतापीय ऊर्जा को सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? सर्वाधिक संभावनाएं है भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो जो भूतापीय ऊर्जा है भारत में कहाँ है? तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, लद्दाख में स्थित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं किस स्थान पर है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 96 नंबर प्रश्न में। 96 में है बायोगैस के संगठन में क्या सम्मिलित है? तो बायोगैस के संगठन में सम्मिलित क्या है ये देख लेना है। यदि हम देखें बायोगैस में कौन कौन सा सम्मिलित है तो आपको मीथेन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कौन कौन सा सम्मिलित हो गया? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1 2 5 6। 1 2 5 6 किस में है? 1 2 5 6 डी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 96 नंबर प्रश्न पूछते हैं। 96 में बताते हैं इसमें दिया गया 97 नंबर प्रश्न पर। नंबर 7 में चले जाते हैं। नंबर 97 नंबर प्रश्न की ओर इसमें दिया गया है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है जो किस वर्ष शुरू किए गए थे? वर्ष 1902 में स्टार्ट किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों और मिलान करें। एल्यूमिनियम उद्योग है और स्थापना का वर्ष है, इसे मिलान करना है। नालको एक एल्यूमिनियम उद्योग है जो कहाँ पाया जाता है? नालको फ्रांस में पाया जाता है। सही है, नालको कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। नालको कहाँ कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, बाल्को कहाँ कंपनी है दोस्तों? तो बाल्को है जो सोवियत संघ की कंपनी है। बाल्को सोवियत संघ की कंपनी बाल्को है। और हिंडाल्को कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का हिंडाल्को। हिंडाल्को है संयुक्त राज्य अमेरिका का, अमेरिका है नहीं तो हिंडाल्को। ठीक है, और वेदांता किसका है? जर्मनी का है वेदांता जर्मनी का है। तो इस प्रकार मैच करें तो 1-3 ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन मिलाएंगे तो कौन सा आएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपको 1 3 2 4। 1 3 2 4 इसका आंसर क्या होगा? 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, आगे है 98 में 99 और प्रश्न में इसमें है राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई के किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई की बात कर रही है तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 100 नंबर प्रश्न की ओर। 100 नंबर प्रश्न को देखें तो सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 में हुआ था। तो ये कथन सत्य है या असत्य है इसके बारे में पूछा है। तो सड़क दुर्घटना के समय में जो 1960 में BRO की स्थापना हुई थी, क्या यह कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल और बिल्कुल सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सही कथन है। और भूपेन हजारिका सेतु देश की सबसे लंबी नदी सेतु है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भूपेन हजारिका सेतु गलत है। और 3 में है अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से वर्ष भर जोड़े रहती है। तो ये भी कथन सत्य है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 सत्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों? आगे में क्या है? 102 1 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत है तो किसने दिया है? ये दिया गया है। न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत देने वाले हैं अल्फ्रेड वेबर ने न्यूनतम परिवर्तन लागत का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न चल रहे हैं 102 की ओर। 102 में देखेंगे दोस्तों क्या है, बाचू समिति क्यों बनाई गई थी? बाचू समिति क्यों बनाई गई थी वो प्रश्न दिया गया है। तो बाचू समिति के बारे में हम देखेंगे क्यों बनाई गई थी। तो इसमें है बाचू समिति जो बनाई गई थी दोस्तों उद्योगों के रूप से पिछड़े क्षेत्रों को उद्योग विकास का अध्ययन करने के लिए बाचू समिति बनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 103 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें है सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। क्षेत्रीय और प्रसिद्ध उद्योग है
तो उद्योग को क्षेत्र से मिलान करना है। ठीक है, रांची, रांची है तो तांबा प्रगलन है रांची तांबा प्रगलन क्षेत्र है नहीं। बोकारो यूरेनियम का खनन है नहीं। जादूगोड़ा आयरन स्टील है नहीं। घाटशिला भारी इंजीनियर नहीं। देखिए रांची में कौन सा है, तो रांची में भारी इंजीनियरिंग है। भारी इंजीनियरिंग रांची क्षेत्र में है। बोकारो में, बोकारो में आयरन स्टील है दोस्तों, आयरन स्टील बोकारो में है। जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा में आपको यूरेनियम का खनन होता है जादूगोंडा में। और घाटशिला में तांबा का प्रगलन होता है। तो इस प्रकार यदि मैच करें 4-3-2-1 आंसर होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 104 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है नई औद्योगिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई औद्योगिक नीति वर्ष 1993 में तैयार की गई थी, क्या ये सत्य है? नई औद्योगिक नीति वर्ष 1993 में तैयार की गई थी, क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक है, और इसमें है लाइसेंस राज को पूरी तरह समाप्त कर दी गई थी, यह भी कथन असत्य है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ना तो एक ना तो दो। नई औद्योगिक नीति है जो वर्ष 1991 में शुरू की गई थी, न कि 93। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 105 की ओर। 105 में दिया गया है कुट है स्वतंत्रता से पूर्व लौह एवं इस्पात उद्योग और स्थापना वर्ष। ठीक है, कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्या 1907 में स्थापित की गई थी कुल्टी? पश्चिम बंगाल में जो कुल्टी है 1907 में स्थापित की गई थी। मैच करना है हमको इसको। तो कुल्टी है जो पश्चिम बंगाल में है वो 1874 ईस्वी में स्थापित की गई थी, ना कि 1907 में। और साक्ची जो झारखंड में स्थित है, साक्ची वो 1907 में स्थापित की गई थी साक्ची। और भद्रावती जो कर्नाटक में स्थित है, भद्रावती कर्नाटक में 1923 में स्थापित किया गया था, भद्रावती कर्नाटक में। और बर्नपुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है वह 1937 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर यदि इसको मैच करें तो आंसर क्या होगा 2-1-4-3। आंसर इसमें क्या है 2-1-4-3 देख लें हम लोग। किसमें 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट में दिया गया है 106 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें भी मैच करने के लिए दिया गया है स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला उड़ीसा ब्रिटेन के से है, गलत है। राउरकेला जो उड़ीसा में ब्रिटेन से नहीं है, जर्मनी से है दोस्तों। और वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था, जर्मनी से है और 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, भिलाई कहाँ है, तो भिलाई रूस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है सोवियत संघ रूस के द्वारा 1955 में ये भी था। ठीक है, उसके बाद दुर्गापुर क्या है, तो दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में, ये भी 1955 में किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया था। एक बोकारो है जो 1964 में स्थापित किया था सोवियत संघ के द्वारा। इसको याद करने के लिए बीरू, भीरू, राज, दवी, इससे याद रखिएगा। बीरू से क्या हो जाएगा बोकारो, बीरू, बोकारो, बी रूस से रूस, ब से बोकारो, रूस से रूस के द्वारा स्थापित किया गया था, बीरू हो गया। भीरू से हो जाएगा, भी से भिलाई, रूस से रूस के द्वारा स्थापित किया गया था, भीरू हो गया। राज से हो जाएगा राउरकेला, राज से राउरकेला, और ज से जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया था। दस 10 होगा दुर्गापुर और 20 हो गया ब्रिटेन। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, इसको आप याद रखेगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 3-2-3-1। 2-3-1 है कौन भाई, देख लेते हैं। 2-3-1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 107 की ओर चलते हैं। 107 में दिया गया है कि पहला लोहा और इस्पात उद्योग तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में स्थापित किया गया है। पहला लोहा और इस्पात के अंदर तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में स्थापित किया गया है, बिल्कुल कथन सत्य है। भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी कथन सत्य है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो अल्फ्रेड बेक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बाजू समिति क्यों बनाई गई थी? बाजू समिति थी जो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक विकास का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, यदि नहीं देखें हम लोग तो 3 नंबर प्रश्न में मिलान करना है दोस्तों, प्रसिद्ध क्षेत्र को मिलान करना है। ठीक है, यदि हम इसे देखें तो रांची है। रांची में क्या है, तो भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र रांची में आता है। बोकारो में क्या है, बोकारो में आपको आयरन स्टील हो जाएगा दोस्तों। जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन हो जाएगा, जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन, और घाटशिला में तांबा का प्रगलन। यदि इसको मैच करें 4-3-2-1 मेरा आंसर हो जाएगा। 4-3-2-1 किस में है, देख लेंगे हम लोग। 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में नई औद्योगिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई औद्योगिक नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो नई औद्योगिक नीति 1993 में तैयार की गई थी।
तो ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नई औद्योगिक नीति वर्ष 1951 में तैयार की गई थी, ये कथन गलत है। ठीक है, लाइसेंस राज को पूरी तरह समाप्त कर दिया, तो ये भी कथन गलत है। ना तो एक सही है ना तो दो का सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। कुल्टी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1874 में की गई थी। साक्षी झारखंड में पड़ता है, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। भद्रावती कर्नाटक में पड़ता है, इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। यदि इसको मिलान करें तो 2-1-3-4 मेरा 2-1-4-3 मेरा सही आंसर होगा। 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट है 106 नंबर प्रश्न में राउरकेला उड़ीसा, ये जो दिया गया है इसके बारे में पूछ रहा है स्थापित। तो इसका मैं एक ट्रिक भी दूंगा दोस्तों। देखिए राउरकेला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के द्वारा 1955 में। भिलाई किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सोवियत संघ रूस के द्वारा 1955 में। दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया था 1955 में ही। और बोकारो एक और था, बोकारो स्टील प्लांट, वो स्थापित किया गया था रूस के द्वारा 1964 में। ट्रिक है भीरू राज दबी, एक ट्रिक याद रखिए, याद रहेगा। 20 हो गया बोकारो और रूस हो गया रूस, 20 हो गया भिलाई और रूस हो गया रूस, और रास हो गया राउरकेला, जस हो गया जर्मनी, राज हो गया, और दबी 10 दुर्गापुर और 20 ब्रिटेन। ये आप याद रखिएगा तो बहुत अच्छा से याद रहेगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 2-3-1 मेरा आंसर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 107 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लौह और इस्पात उद्योग तमिलनाडु के पोर्टो-नोवा में स्थापित किया गया था। पहला लौह उद्योग तमिलनाडु के पोर्टो-नोवा में स्थापित किया था। यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। भारत का विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज आयरन का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी कथन सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दिया गया 107 की ओर 108 की ओर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 के सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो ये भी कथन सत्य है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल कथन सत्य है। और उसके बाद दिया गया है कि भारत के मुख्यतः 2 प्रकार के उर्वरक उत्पादित किए जाते हैं, नाइट्रोजन और पोटेशियम। ये गलत है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में हुई थी, तो ये भी कथन सत्य है। 1 और 3 सत्य है। तो इस प्रकार हमसे पूछा है कितने कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 109 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में स्थित है? तो कौन सी तेल रिफाइनरी असम में है? देखिए, डिगबोई असम में स्थित है, नूनामती असम में स्थित है, और बोंगईगांव असम में स्थित है। तो इस प्रकार से मैच करें 2, 3, 5 है जो असम में स्थित, 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कागज उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दिए हुए कागज उद्योग के बारे में, इससे देखेंगे हम। इसमें है यह एक वजन बढ़ाने वाला उद्योग है। कागज उद्योग वजन बढ़ाने वाला उद्योग है, तो गलत, ये कथन सत्य नहीं है। कागज का पहला आधुनिक उद्योग 1832 में पश्चिम बंगाल के रामपुर में स्थापित किया गया था, यह कथन सत्य है। आंध्र प्रदेश में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र टीकागढ़, नेरहटी और बांस बेरिया है, तो यह कथन गलत है। यदि मैच करें कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 111 नंबर प्रश्न की ओर। 111 में दिया गया है मित्र मेला, मित्र योजना का संबंध किससे संबंधित है? तो इसमें क्या होगा? इसका पूर्ण विस्तार मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल पार्क्स है इसका, तो यह कथन गलत है। और इसमें केंद्रीय बजट 2021-22 में सरकार द्वारा मित्र योजना की घोषणा की गई थी, यह कथन सत्य है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू किए जाने का प्रावधान है, यह भी कथन सत्य है। यदि मैच करें तो 2 और 3 कथन सत्य है। इस प्रकार यदि आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 कथन सत्य है। कितना कथन? 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में हुआ है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1953 में हुआ है। सभी का सभी कथन सत्य है। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 112 से 113 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 में दिया गया है कि चीनी उद्योग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उद्योग, भारतीय चीनी उद्योग भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है, ये कथन गलत है। भारत में सबसे बड़ा जो कृषि आधारित उद्योग है वो वस्त्र उद्योग है, ना कि चीनी उद्योग है। सबसे बड़ा कौन सा है? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। इस प्रकार ये कथन गलत है। आगे क्यों चलते हैं। इसमें है कि भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत है जो विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कथन 2 सही है। कथन 2 सही है। तो इस प्रकार देखें तो केवल 2 आंसर सही है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें है केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्थान बहरामपुर कोलकाता में स्थापित किया गया है। तो कोलकाता में स्थापित, बहरामपुर कोलकाता में स्थापित किया गया है रेशम उद्योग संस्थान। तो ये कथन सही है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है भारत में केवल शहतूत और तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो ये कथन गलत है। तो हमारा कौन सा कथन सही होगा? केवल केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। केवल केवल 2 कथन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग महारत्न है में है? महारत्नों में से सम्मिलित है सार्वजनिक क्षेत्र का कथन। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा महारत्न कंपनी है ये पूछा गया है। तो इसमें से देखिए राष्ट्रीय इस्पात निगम है जो महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है राष्ट्रीय इस्पात निगम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है दोस्तों? तो महारत्न कंपनी की संख्या 13 है दोस्तों। अभी फिलहाल में महारत्न कंपनी की संख्या 13 है। ठीक है, मैं एक बार बता सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ इंपॉर्टेंट महारत्न कंपनी की नाम मैं इसे आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। हैवी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और तेल एवं ये नवरत्न कंपनियां हैं। भारत में कितने? 13 नवरत्न और कंपनी है। और महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 13 है। देखिए राष्ट्रीय उत्पाद निगम लिमिटेड में एक नवरत्न कंपनी है, बाकी 13 क्या है? महारत्न कंपनी है। भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो 13 है। इसमें से पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन हम लोग गलत पढ़ते हैं। क्या है? हम लोग पढ़े क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम में महारत्नों में शामिल नहीं है। कौन महारत्नों में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, महारत्नों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो हम लोग महारत्न कंपनियों की संख्या देखेंगे। ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम है जो नवरत्न कंपनी है, क्या है? वो नवरत्न कंपनी में है, में शामिल है। ठीक है, और महारत्न कंपनी की संख्या कितनी? 13 है। तो हम लोग देख चुके हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 11 ये हो गया। उसके बाद तो और यहाँ पर है दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये कुल 13 महारत्न कंपनी है। ठीक है, और नवरत्न इसमें से एक था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों हमारे बताए हुए वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिलता हो या कुछ रिवाइज हो रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जहाँ भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जरूर से जरूर। यदि आप नए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में दिया गया है। NH44 कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए NH44 है। NH44 कहाँ से कहाँ तक विकसित है ये प्रश्न दिया गया है। यदि हम इसमें देखें तो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में NH44 की विस्तार है। NH48 दिल्ली से चेन्नई के बीच NH48 का विस्तार है। NH53 है गुजरात से हजीरा से उड़ीसा में प्रायद्वीपीय बंदरगाह तक है NH43। और NH16 पश्चिम बंगाल से पूर्वी तट से तमिलनाडु के चेन्नई तक का सफर करता है NH16 के द्वारा। तो यदि हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, मैच करना है ना हमको, तो इसको मैच करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 1। इसका आंसर होगा 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आगे क्यों चलते हैं 117 नंबर प्रश्न की ओर। 117 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे भारत में दुनिया भर में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत में दुनिया भर में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, दुनिया भर में सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में नहीं है, सबसे दूसरा बड़ा नेटवर्क भारत में है दुनिया भर में। ठीक है, और फिर कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 है। तो ये भी कथन गलत है। भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH548 है। 548 जो महाराष्ट्र में स्थित सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और भारत में का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। तो ये कथन सत्य है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये कथन सत्य है, बाकी सब गलत है। हमसे पूछा कौन सा कितने कथन सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार करें। NH548 झारखंड राज्य के आसन
बन्नी और जमशेदपुर शहर को जोड़ता है। आसन बन्नी और जमशेदपुर शहरों को जोड़ता है। क्या ये कथन सत्य है? तो नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। और NH 548 वहाँ नहीं जोड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद NH 118 महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है, तो ये भी कथन गलत है, ये झारखंड से होकर गुजरती है। दोनों का दोनों कथन असत्य है। नेक्स्ट पे चलते हैं 119 नंबर प्रश्न की ओर। 19 में दिया गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कथनों पर विचार करें। राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव राज्य लोक निर्माण विभाग PWUD द्वारा किया जाता है। तो PWUD द्वारा किया जाता है। क्या ये कथन सत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। वे राज्य के सभी प्रमुख कस्बों और शहरों को लिंक प्रदान करते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। कर्नाटक में राज्य राजमार्ग का बड़ा हिस्सा है, तो ये कथन गलत है। तो इस प्रकार कितने कथन सत्य हैं? तो केवल 2 कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 120 में कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है, तो ये भी कथन क्या है? सत्य है दोस्तों। फिर दूसरा मैं कह रहा हूँ पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में महानदी के संगम पर स्थित है, तो ये भी कथन सत्य है। उसके बाद तीसरा में चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो? ऑप्शन नंबर कहा कितने कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 कथन सत्य हैं। देखिए चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और दूसरा बड़ा जवाहरलाल नेहरू JNPT के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह नहवा सेवा जैसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, वो सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। केवल 2 कथन सत्य हैं। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है कि 121 नंबर प्रश्न की ओर। 121 नंबर प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार करें। असत्य कथन पर विचार करना है। भारत में को 2030 तक हरित वित्त पोषण के रूप के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, कथन गलत है। तो हमको असत्य कथन को चुनना है। तो ये कथन सही है। नबार्ड में पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2023 दस्तावेज का अनावरण किया, कथन गलत है। नबार्ड की स्थापना 1982 में शिव रामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये कथन सत्य है। हमसे प्रश्न क्या पूछा ये देख लीजिए दोस्तों। कथन में विचार किया, असत्य कथन का चयन करो। असत्य कथन का चयन करो। तो असत्य कथन 2 और 4 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 122 में पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या थी? तो 2024 का जो पृथ्वी दिवस हुई उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है 2024 का ग्रह बनाम प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग में सुधार हुआ है। स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। क्या है कथन सत्य है? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। बस 2024 में भारत का रैंकिंग 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, तो ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार देखें तो कितने कथन सत्य है? तो केवल 1 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है और पहला ही कथन सत्य है, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 124 में A++ ग्रेड पाने वाले बिहार का पहला कॉलेज कौन है? बिहार का पहला कॉलेज कौन है जो A++ ग्रेड पाया है? तो बिहार का पहला कॉलेज है कौन A++ पाने वाला? पटना विमेंस कॉलेज है A++ पाने वाला, पटना विमेंस कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 125 में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी खुशी कुमारी किस जिले से है? खुशी कुमार किस जिले से आती है? तो खुशी कुमारी हैं जो औरंगाबाद जिले से आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सियरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? तो सियरा माद्रे है किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? यह जो विवाद है आपको आइसलैंड द्वारा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया था, ठीक है। यह ना तो 1 है ना तो 2, किसी के लिए सही नहीं है। सियरा माद्रे है। सियरा माद्रे कौन से 2 देशों के लिए? चीन एवं फिलीपींस के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए
ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। गलत है। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया है। ये भी कथन हम गलत मानते हैं। तो ये कथन क्या सही है? तो ये भी कथन गलत है दोस्तों। आगे है फिनलैंड द्वारा हवा से, दोनों कथन गलत है। हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है? दोनों का दोनों, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है 128 में, हाल ही में चर्चा में रहा रुआंग ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? रुआंग ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? रुआंग ज्वालामुखी तो चर्चा में रहा रुआंग ज्वालामुखी है जो आपको कौन से देश से संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रुआंग ज्वालामुखी इसमें विस्फोट हुआ था दोस्तों, इसका नहीं चर्चा में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं। 129 में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है कब? तो यह अब 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस। 20 अप्रैल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 11 सॉरी राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस प्रौद्योगिक दिवस 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। तो इस प्रकार ऑप्शन देखें कौन होगा? 1 3 2 4 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो ग्रैंड मास्टर से सम्मान से सम्मानित होने वाली तीसरी हो गया वी रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। वी रमेश बाबू आगे है थर्ड नंबर प्रश्न में 131 नंबर में। इसमें मैच करना है प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह किससे है? तो प्रतिमा सिंह है जो आपको औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के क्षेत्र से है। संजय भल्ला है जो आपको भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किए गए हैं। और यादविंदर मालही है जो कहाँ है? तो यादविंदर मालही आपको ये लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं। ठीक है। और संजय कुमार मिश्रा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। तो यदि हम मैच करें 4 3 2 1 मेरा सही आंसर होगा। 4 3 2 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 4 3 2 1। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 31 से 32 नंबर प्रश्न जो 32 में है प्लेचर अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? यह अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? प्लेचर अभियान यदि इसे देखें तो यह अभियान हमारा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डोपिंग रोधी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है डोपिंग रोधी द्वारा। नेक्स्ट की ओर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए जाते हैं। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले कहाँ से? केरल में पाए जाते हैं। ये कथन सत्य है तो सही है। और वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाली रोग है, ये भी सही है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है, ये गलत है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भविष्य के यह पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह जो है पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। क्या कथन सही है? तो कौन से कथन असत्य है? तो यह कथन असत्य नहीं है। यह पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया कथन बिल्कुल सही है। भविष्य पोर्टल यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो ये भी कथन सत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है? ना तो एक सत्य है ना ही 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 135 नंबर प्रश्न की ओर कह रहा है ओरंगुटान डिप्लोमेसी का संबंध किससे है? तो ये जो डिप्लोमेसी है किससे संबंधित है? ओरंगुटान। तो ये डिप्लोमेसी आपको मलेशिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 136 में है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया है? तो इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर
ए हम सही, हमारा सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाते हैं 137 की ओर। 37 में भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकलन रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये दिया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष युग्म की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। यह कथन सत्य है? तो नहीं। कौन से कथन असत्य है इसमें? तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। तो ये भी कथन सत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो एक ना तो बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों 138 नंबर प्रश्न को 38 में दिया गया है। 38 में है चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? चक्रवात रेमल है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पूर्वोत्तर भारत से है चक्रवात रेमल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पूर्वोत्तर भारत से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है बॉबी बांगेट। बॉबी बांगेट है, या किसका संबंध है, क्या है? तो बॉबी बांगेट एक क्या चीज है? बॉबी बांगेट है जो आग बुझाने के लिए बनाया गया हेलीकॉप्टर बकेट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 140 की ओर चलते हैं दोस्तों। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया साइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कोवैक्सीन साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दो है जो कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आप दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान, भारतीय हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर भारतीय संविधान और भारतीय हिस्ट्री पूरी बुक को मैं चैप्टर वाइज अपलोड किया हूँ। आप लोग चैप्टर से देख सकते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है, उसमें आप पूरी बुक में कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग जाकर देखें, आपकी तैयारी में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। हमें पूरा विश्वास है काफ़ी हेल्पफुल होगा, और यदि शिद्दत से देखेंगे तो वो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्प मिलता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, एंड जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए इसके साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर हो गया ना तो एक ना तो दो। ठीक है, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर क्या था 140 का? इसका तो मैं आंसर बता चुका हूँ। इस 140 का आंसर होगा केवल दो कथन सही है, केवल दो है। नेक्स्ट 141 की ओर चलते हैं दोस्तों। 141 में दिया गया है। 141 में क्या है कि 141 में है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें है इससे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना है जो वर्ष 1918 में शुरू किया गया था। क्या यह कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, ये भी कथन सही है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। स्वास्थ्य मंत्रालय, ये गलत है। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाता है। तो ये कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 142 में हाल ही में रैम्पेज मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें संदर्भ देखें तो इस मिसाइल को हाई स्पीड लो ड्रैगन मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। सही है। इसे इजराइल में विकसित किया गया था। ये भी सही है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपर सोनिक मिसाइल है दोस्तों। तो ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी का सभी कथन सही है। तो मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 143 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 43 में दिया गया है हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और इथर एजेंसी ट्रेडेड फंड की शुरुआत करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो एशिया का पहला देश कौन है? तो वह है हांगकांग। ये शुरुआत करने वाला पहला एशिया का देश है हांगकांग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया रणदीप हुड्डा को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या गया है? नेक्स्ट में हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालायन ग्रुप से संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान यानी गार्डन स्थापित किया है? संविधान गार्डन कहाँ स्थापित किया है? तो पुणे में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 146 में संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में दिया गया है। ठीक है, इसको यदि हम देखें, इस कानून के संबंध में विचार करने के लिए कहा गया है, तो इसमें हम लोग विचार करेंगे। तो इसमें से केवल 3 और 4 है जो सत्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 3 नए आपराधिक कानून में भारत 1 जुलाई 2024 से के लिए लागू किया गया। तो 3 और 4 केवल कथन सत्य है।
तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट में है 147 में हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा शकगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? शकगाम घाटी है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 148 नंबर प्रश्न पे, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एम पॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किसमें की गई है? कांगो में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कांगो में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कांगो में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 149 में, 149 में देखें तो इसमें दिया गया है 149 में निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है? तो बैडमिंटन के थॉमस कप और पुरुष में तो कौन किस देश ने? चीन ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 150 के लिए चलते हैं दोस्तों, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो कौन सी दक्षिण अफ्रीकी बैंक है? बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि आप लोग को दोस्तों हमारे बताए हुए इस वीडियो से यदि आप लोग को कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, आपको लाभ पहुंचा हो दोस्तों, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।